सुनैना अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकली थी कि मकान मालिक ने रोक लिया। बहन, इस महीने का किराया। सुनैना सकपका गई। किराए का घर और रोज रोज मकान मालिक का आकर किराया मांगना उसे बहुत खलता था। उसने 500 के 8 नोट निकाले और बड़े बेमन से उसकी तरफ बढ़ा दिए। मकान मालिक झूमता हुआ आगे बढ़ गया। सुनैना सोच रही थी कब उसका अपना घर होगा और कब इससे छुटकारा मिलेगा। सुनैना के घर पर उसकी माँ और 2 छोटे भाई थे। पिताजी एक हादसे में चल बसे थे। माँ को हमेशा सुनैना की शादी की चिंता सताती थी। उम्र भी अब 28 की हो गई थी। घर परिवार की जिम्मेदारी उठाते उठाते कब जवानी की दहलीज पार कर गई पता ही नहीं चला। दोनों भाई अब बड़े हो गए थे। दोनों ने नौकरी शुरू कर दी थी। आज सुनैना को देखने लड़के वाले आने वाले थे। माँ सुबह से पकवान बनाने में लगी हुई थी। राकेश एक अच्छे घर का सभ्य लड़का था। उसकी 2 बहनें थीं जो कि शादीशुदा थीं और एक बड़ा भाई जो साथ में ही कारोबार करता था। आज माँ चाहती थी कि सुनैना का रिश्ता हो जाए। तय समय पर वे लोग आ गए। सुनैना ने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे राकेश पसंद आ गया था। खुले विचारों वाला। उसे उसकी नौकरी करने पर भी कोई ऐतराज नहीं था। राकेश को भी सुनैना पसंद आ गई थी। दोनों का रिश्ता तय हो गया। अब बस शहनाई बजने की देर थी। 2 महीने बाद का मुहूर्त निकला और सुनैना अपने आंखों में नए सपने संजोए ससुराल आ गई। कुछ महीने सब ठीक ठाक चलता रहा, पर अब राकेश और उसके परिवार का असली चेहरा दिखाई देने लगा। अब सासू माँ को सुबह सुबह पूरा खाना बनाकर जाने वाली बहू चाहिए। बड़ी भाभी ज़्यादातर बीमार रहती थीं, तो वह कुछ भी काम नहीं करती थीं। उनकी बेटी रानी को भी सासू माँ ही संभालती थीं। अब राकेश भी सुनैना से नौकरी ना करने के लिए जिद करने लगा था और घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए कहता। सुनैना भी पूरी कोशिश करती थी कि किसी को कोई मौका न मिले, पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती। लड़ाइयाँ बढ़ने लगीं। राकेश ने एक दिन सुनैना से अपने घर जाने को बोल दिया। सुनैना ने पूछा, क्या यह मेरा घर नहीं है? राकेश ने साफ कह दिया, यह मेरा घर है। यहाँ पर रहना है तो मेरे हिसाब से रहो, वरना जाओ अपने घर। सुनैना की आंखों में आंसू भर आए। रोते रोते वह अपने माँ के घर चली गई। माँ ने जब सारी बातें सुनी तो सुनैना को समझाया, बेटा, अब वो ही तेरा घर है। राकेश ही तेरा सब कुछ है। ससुराल ही तेरा घर है। यह घर पराया है। तेरे भाइयों के लिए भी लड़की देख रखी है। उन्हें पता चलेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तुम कल राकेश से माफ़ी मांग लेना और अपनी नौकरी छोड़ देना। माँ का ऐसा जवाब सुनकर सुनैना अवाक रह गई। वह चुपचाप अपने पति के घर चली गई और राकेश से वादा किया कि कुछ दिनों में नौकरी से इस्तीफा दे देगी। अब वह सुबह सबका खाना बनाती और शाम को आकर घर के काम करती, लेकिन उसने चुपके से एक BHK बुक कर लिया और अपनी नौकरी से उसकी किश्त कटवाने लगी। 2 साल बीत गए। सुनैना की भाभी भी आ गईं, पर सुनैना अपनी माँ के घर नहीं गई। माँ बुलाती थी, पर वो जाती नहीं थी। शायद उसे बहुत चोट लगी थी। अब उसका घर तैयार था और उसने उसका पोजीशन भी ले लिया। अब बड़ा फैसला लेने का वक्त
आ चुका था। उसने राकेश से तलाक लेने का फैसला किया। राकेश को पेपर भेज दिए और खुद अपने घर में शिफ्ट हो गई। राकेश को ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो सुनैना से मिलने गया तो सुनैना ने बस इतना कहा कि यह मेरा घर है, न मेरी माँ का और न मेरे पति का। इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। शायद आपको याद होगा, आपने कहा था कि अपने घर जाओ। लो, आ गई मैं अपने घर। अब आपकी कोई जरूरत नहीं, आप स्वतंत्र हैं अपने घर में। राकेश अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया और सुनैना आज अपने घर में बहुत खुश है। दोस्तों, खुशी शायद हमारे अंदर ही होती है, हमें उसे बाहर निकालना होता है। यह कहानी उसी को दर्शाती है कि आप स्वावलंबी बने, अहंकारी नहीं। इसी विचार के साथ आप आगे बढ़ते रहें और जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल करते रहें। सुनैना ने तो अपना मकाम हासिल कर लिया, आपका क्या इरादा है? सोचिए और मुझे बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अलविदा।